जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। आज हम मैथ की सीरीज का अगला टॉपिक बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद को पढ़ने से पहले हमको कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो कि आप अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बहुपद। बहुपद बहुपद का अध्ययन करने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आवश्यक क्यों हो जाता है? यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुपद के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो हम उन परिभाषाओं को सीखते हैं। पहले बताते हैं। सबसे पहले बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद होता है इन वन वेरिएबल, इसके अंदर एक चर। वेरिएबल का मतलब होता है बदलते रहना। वेरिएबल का मतलब बदलते रहना। बदलते रहना से क्या मतलब हो जाता है, अभी आगे बताते हैं। अब मैंने कहा था कुछ परिभाषाओं के बारे में जानना, और इसको पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के रूप में डिनोट किया जाता है। पी का मतलब पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, ऑफ एक्स का मतलब एक्स से क्या है, चर पद। अब बताते हैं परिभाषा। क्या? चर कहता है चर किसे कहते हैं? चर क्या होता है? चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान कभी भी निश्चित नहीं हो सकता। चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान कभी भी निश्चित नहीं होता। जैसे चर को क्या कहते हैं, डिनोट किससे करते हैं? एक्स वाई जेड। जैसे एक्स वाई और जेड, इनका मान निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि एक्स का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि क्या होगा। वाई का मान, जेड का मान निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको चर राशियों में रखते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं अचर क्या होता है। अचर किसे कहते हैं? अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा निश्चित होता है। ऐसी राशियों को हम अचर राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सभी संख्याएं। समझ में आया? यहाँ से मतलब क्या निकला? जैसे मैंने कहा, इसका मान, 1 का मान हमेशा ही 1 ही होगा। समझ में आया? इसका मान कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यानी कि 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि इसका मान निश्चित है। निश्चित है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया कि अचर राशियों का मान हमेशा निश्चित होता है। समझ में आया? अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं और चर राशियाँ। समझ में आया? चर राशियों का मान हम नहीं बता सकते कि क्या होगा, इसलिए इनको चर राशियों में रखा गया है, एक्स वाई जेड। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आगे बहुपद को पढ़ने से पहले एक और, जिसको हम कहते हैं व्यंजक। क्या कहते हैं? व्यंजक, या यूं कह लें बीजी व्यंजक किसे कहा जाता है? बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया चर और अचर, तो उसी से संबंधित है बीजी व्यंजक। देखते हैं। चर और अचर राशियों के योगफल, गुणनफल एवं अंतर के सम्मिलित रूप को
बीजीय व्यंजक कहा जाता है। समझ में आया? चर एवं अचर राशियों के गुणनफल, योगफल एवं अंतर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 2x² माइनस के 4x प्लस का 6 लिखा है। यहाँ पर अचर राशियाँ भी हैं, 2, 4, 6 और चर राशि भी है। मैंने बताया था चर और अचर राशियों के गुणनफल, यहाँ गुणा भी हो गया, चर और अचर राशियों के अंतर भी हो गया, चर और अचर राशियों का योगफल भी हो गया। इस सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। समझ में आया? अब चलते हैं बहुपद की ओर। अब समझ में आएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बहुपद क्या होता है, तो बताते हैं, ऐसा व्यंजक, क्या? ऐसा व्यंजक जिसके चर राशियों की घातांक, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशियों का घातांक हमेशा पूर्णांक हो, वो भी धनात्मक। क्या समझ में आया? ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशियों के घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशियों के घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक होंगे, वही व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? कैसे? चर राशियों के घातांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब प्लस में, पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या लिखा होना चाहिए। तो ये व्यंजक क्या है? बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे 3x² प्लस का 2y² प्लस का 6xy। यहाँ पर दो चर राशियाँ दी गई हैं और उनके घातांक धनात्मक पूर्णांक हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि ये व्यंजक कैसा व्यंजक है? ये बहुपद है। इस व्यंजक को हम बहुपद कह सकते हैं। समझ में आया? अब एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जैसे √x प्लस 3/x, या यही लिखते हैं 3x 3/x प्लस का 1। यहाँ पर आपसे कह दे कि ये व्यंजक बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पर √x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? तो ये चर की घात पूर्णांक नहीं है, और इस x को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 × x की पावर -1। ये हमने घातांक एवं करनी के नियम में बताया था कि नीचे वाला x यदि भिन्न में लिखा है, ऊपर संख्या जाएगी, उसकी घात माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था ये पूर्णांक तो है लेकिन ये ऋणात्मक है। तो यहाँ से ही पकड़ गए आप कि ये व्यंजक क्या है? बहुपद नहीं है। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे कि किसी भी चर राशि का घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक अगर जान गए कैसे निकाला जाएगा, तो आप व्यंजक को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये व्यंजक बहुपद है या नहीं। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं बहुपद की। अब बहुपद के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको जानते हैं। जैसे बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात हो, वही
व्यंजक का बहुपद की घात कहलाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 5x³ प्लस के 2x² प्लस के x प्लस का 1। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात हो, चर क्या है, x है, चर की अधिकतम घात हो, वही व्यंजक या उसी बहुपद की घात को हम बहुपद की घात कहा जाता है। समझ गए? यानी कि चर की अधिकतम घात क्या है, x⁴। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात बराबर 3 होगी। समझ में आया? अब उदाहरण के लिए दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 6y² प्लस के 5y³ प्लस का 3y प्लस का 2। यहाँ पर चर कौन सा है, यहाँ पर चर y दिया गया है। तो कैसे जानेंगे इसमें बहुपद की घात, यानी ये जो बहुपद लिखा हुआ है या ये व्यंजक लिखा हुआ है, इस व्यंजक का यानी इस बहुपद की घात क्या होगी। तो देखेंगे चर की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। चर की अधिकतम घात वाला पद ये है, और उसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात बराबर क्या आएगा, समझ गए? यानी कि अधिकतम घात ही बहुपद की घात होगी। समझ में आया पूरा पूरा? अब आगे देखते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए एक पद वाला बहुपद, यानी एक पद का बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पद लिखा हो, जैसे 5, या गुणनफल में चर जोड़ दें 5x, यहाँ पर कर दें x⁴, यहाँ लिख दें 7x, यहाँ पर -3 -4x, ये सभी एक पद वाले बहुपद कहलाएंगे। समझ में आया? यहीं पर आपसे कह दे 2 पद वाले बहुपद क्या होंगे। तो 2 पद वाले बहुपद देखते हैं, यानी कि 2 पद वाला बहुपद, 2 पद वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों उसे हम 2 पद वाला बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं 4x + 2। समझ में आया? अब यहीं से एक बात और निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? आपसे पूछेगा इस बहुपद का शून्यक बताइए। इस बहुपद का, 2 पद वाले बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो एक व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है 2 पद वाले का? ax + b। ये इसका व्यापक समीकरण या व्यापक व्यंजक है। किसका? 2 पद वाले बहुपद का। यहाँ पर कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता। a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो यहाँ पर एक पद 0 हो जाएगा और केवल एक ही पद बचेगा। तो ये 2 पद वाला नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर व्यापक व्यंजक क्या होता है, ax + b, और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इस व्यापक व्यंजक का इससे तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे, यानी x का गुणांक जो है a होगा। यहाँ पर तुलना करने पर क्या आएगा, a का मान कितना आएगा, 4, क्योंकि x का गुणांक क्या है, a है, और अचर पद क्या है, b है। यहाँ पर 2, तो अचर पद क्या आएगा, 2। अब आपसे कहेगा इस व्यंजक का शून्यक निकालिए। तो सबसे पहले देखते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक बहुपद की घात ही बहुपद का शून्यक होता है। यानी कि बहुपद की घात यहाँ पर कितनी है, चर की अधिकतम घात 1 है, तो शून्यक 1 ही होगा। यानी कि मान इसका 1 आएगा, ना कि उत्तर 1 होगा। समझ में आया?
बहुपद की घात मैंने कह दिया एक है तो शून्यक एक होगा, लेकिन एक का मतलब इसका उत्तर एक नहीं होगा। इसके मान मान एक है लेकिन उत्तर एक नहीं आया। कैसे समझ में आया? कैसे बताते हैं? इससे हम तुलना करेंगे। a बराबर 4 आया, b बराबर 2 आया, और बहुपद का, दो पद वाले बहुपद का शून्य क्या होता है? दो पद वाले बहुपद का शून्य शून्यक बराबर होता है माइनस का b बटे ए। समझ में आया? माइनस का b बटे ए, यानी b का मान कितना है? माइनस का माइनस लगाएंगे, b का मान 4 रखेंगे, अरे b का मान 2 है, a का मान 4 है, तो हल करेंगे तो माइनस का 1/2। मैंने कहा था इसका शून्यक तो एक होगा लेकिन मान एक, यानी कि 1/2 आया माइनस का। यहाँ से इसका मतलब है उत्तर एक नहीं आएगा। घात से पता चल गया कि केवल एक ही मान होगा लेकिन एक उत्तर नहीं होगा। उत्तर कितना होगा? -1/2। समझ में आया? दो पद वाले बहुपद का शून्यक यदि आपसे पूछा जाए तो ax प्लस b दो पदों से तुलना करेंगे, x का गुणांक a लिखेंगे, अचर पद जो होगा उसको b मानेंगे। दो पद वाले बहुपद का शून्यक बराबर -b/a लिखेंगे, माइनस का माइनस लगाएंगे और a और b के मान रखेंगे उत्तर, और जो आएगा वही शून्यक दो पद वाले बहुपद का शून्यक होगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे तीन पद वाले बहुपद का शून्यक, यानी कि जिसमें तीन पद होंगे उसका शून्यक क्या होगा। जैसे या तीन घात, यानी कि दो घात वाला या तीन घात वाला। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं द्विघाती बहुपद का शून्यक। द्विघाती बहुपद के शून्यक क्या होंगे? दो होंगे। एक को हम कहते हैं अल्फा, दूसरे को क्या कहते हैं? बीटा। और इसका व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक व्यंजक क्या होता है? ax² bx + c। समझ में आया? अब द्विघाती बहुपद लेंगे, जैसे हमने लिया 3x² - 2x + 6। यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या है? अधिकतम घात वाला, यानी बहुपद की घात 2 है, तो शून्य कितने होंगे? 2 ही होंगे, लेकिन उत्तर 2 नहीं होगा। उत्तर कैसे 2 होगा अभी निकाल कर बताते हैं। यहाँ पर कह दिया जाए दो घाती बहुपद का शून्यक निकालो, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले व्यापक जो व्यंजक होगा उससे ABC का मान निकालेंगे, ABC का मान। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो a का मान होगा, यानी a बराबर 3 और b बराबर x का गुणांक यानी -2। यहाँ अगर माइनस है तो इसका b का मान माइनस में आएगा। समझ में आया? ऐसे ही अचर पद जो है c का मान प्लस का है, अगर माइनस होता तो माइनस लेते। c का मान 6। समझ में आया? यहाँ पर ax² + bx + c से तुलना करके ABC के मान निकालेंगे। कब? जब द्विघाती बहुपद होगा, जब शून्यक निकालने के लिए कहा जाए। शून्यक का कह देगा योगफल और गुणनफल निकालिए। क्या होता है योगफल? शून्यक का क्या होता है? शून्यक का योगफल बराबर योगफल शून्यक का योगफल बराबर, यानी कि
एक मूल होता है अल्फा, एक होता है बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। यहाँ पर बी का मान क्या रखेंगे, -2, तो यहाँ पर पहले से ही माइनस है, फिर -2 बटे ए का मान क्या आएगा 3, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का 2 बटे 3। समझ में आया। द्विघाती बहुपद के शून्य का योगफल अगर आपसे कहा जाए क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, और यहाँ पर मान रखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं, योगफल शून्य का भी निकाला हमने, अब यहाँ पर शून्य का गुणनफल भी पूछेगा, तो यहाँ लिखेंगे शून्य का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मान कितना है, 6 है, ए का मान 3, 6 बटे 3 बराबर 2। समझ में आया। आपको दिया जाएगा द्विघाती व्यंजक इस तरह से, और आपसे कहेगा कि शून्य का योगफल और गुणनफल निकालिए या शून्य में संबंध निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक समीकरण लिखेंगे ax² bx प्लस सी, फिर इससे तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे और शून्य का योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे -b/a, और गुणनफल वाला आपका शून्य, दोनों मान आ गए। समझ में आया। हमने कहा था बहुपद की घात ही बहुपद का शून्य होता है, यहाँ पर घात का मतलब इसके कितने मान आए, 2, वो भी 2 उत्तर नहीं होगा, उत्तर क्या होंगे 2 बटे 3 और 2। समझ में आया। इसी तरह से 3 घाती बहुपद का शून्य क्या हो बताते हैं। तीन घात का अगर रहेगा तो उसके मूल क्या होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। समझ में आया। तो यहाँ त्रिघाती बहुपद का शून्य, त्रिघाती बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा। समझ में। जैसे यहाँ पर लिखा है 4x³ माइनस का 2x² प्लस का x प्लस का 4। यहाँ पर कह दे बहुपद के शून्य का योगफल, यानी कि यह कह दे बहुपद के शून्यकों का संबंध निकालिए। इस बहुपद के शून्यकों का संबंध निकालिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक व्यापक व्यंजक होता है इसका, क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d। समझ में आया। इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करेंगे और a b c d के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x³ का जो गुणांक होगा वही a का मान होगा। तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 4। समझ में आया। b का मान क्या होगा, x² गुणांक, और वो b का मान -2, b का मान -2, c का मान x का गुणांक, c का मान x का गुणांक यानी कि 1, c बराबर 1। d क्या है, अचर पद है, तो d का मान 4 आएगा, d का मान। समझ में आया। अब इसकी तुलना कर दी, ABCD के मान निकालिए। अब बहुपद के शून्य का योगफल का फार्मूला क्या होता है, बहुपद के शून्य के योगफल का फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटे a। तो -b का मान क्या है, माइनस के सामने माइनस लगाएंगे, b का मान -2, a का मान 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटे 4, इसको काट देंगे तो 1 बटे 2 आएगा। समझ में आया। अब कह दे दो मूलों के गुणनफलों का योग क्या होगा, तो एक फार्मूला और होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर
C/A, C/, समझ में आया। C का मान क्या है? 1, A का मान 4, तो 1/4। इसी तरह से आपको लगाना है। यदि कह दे मूलों के गुणनफलनों का व्यंजक क्या होगा, यानी गुणनफलनों का मान क्या आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का D/A, माइनस का D/A। डी का मान क्या है? 4, यहाँ माइनस के सामने माइनस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। ए का मान कितना है? 4। हल करेंगे तो माइनस का 1। समझ में आया। 3 घाती बहुपद का अगर शून्य के संबंध निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस B/A, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A, और अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर माइनस D/A। समझ में आया। ये था बहुपद से संबंधित जानकारी। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी आगे हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।